हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ज्यामिति पढ़ाऊंगा। बच्चे का कमेंट था और कॉल भी कुछ बच्चे किए थे कि सर ज्यामिति का क्लास लीजिए सर, उसमें हमें दिक्कत है। तो मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं आपको हाई तक धीरे धीरे ले जाऊंगा। तो क्लास को कंटिन्यू रखें, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कमेंट करके हमें बताएं कि सर अच्छा लग रहा है। आज का पहला जो पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट वाइज सभी को बताऊंगा। पहला पॉइंट आपका है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूं, ज्यामिति। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका 1 नंबर, रेखाखंड। रेखाखंड रेखाखंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, आप साथ ही साथ नोट्स अगर बनाते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका क्लास यहाँ से बहुत अच्छा होने वाला है और आपका बेसिक मैथ और 6 से लेकर 10 तक आपका अच्छा से तैयारी होगा। तो चलिए देखते हैं। लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं धीरे धीरे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए पहले लिखते हैं, क्या है रेखाखंड। 2 बिंदुओं को मैं शॉर्ट नोट्स बनाकर आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, बहुत मेहनत किया हूं, को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। अब आपको फिगर बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका फिगर जो है, यहाँ पर आप ए बिंदु माने और यहां से चलें बी तक, ये आपका यही आपका क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। ठीक है, रेखाखंड यानी ए से बी तक जाने की जो ये आपका ये रेखा जो मिलाए आप पॉइंट को, आपका यही रेखाखंड है, यही रेखाखंड है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा पॉइंट आपका है सरल रेखा। सरल रेखा, रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु, इसको मैं अच्छे तरीके से लिख कर आपको बताता हूं। रेखाखंड अंत बिंदु, रेखाखंड के अंत बिंदु को जब अनंत तक, कहां तक, अनंत तक बढ़ा देते हैं, अनंत तक बढ़ा देते हैं, आप अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सरल रेखा, यानी खींचते चला गया यहां से। अब ये तो यहां तक आप बोल दिए कि ये क्या है, ये आपका रेखाखंड है, लेकिन इसी को आप बढ़ाते चले तो ये आपका क्या हो गया, ये सरल रेखा हो गया। अगर कोई पूछेगा कि सरल रेखा का दूरी कितना होता है, तो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मेरा भी थोड़ा फोटो आ जाए क्या, अगर ठीक लग रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हट जाते हैं। आप इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आप इसका नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए इसको साफ कर देते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल रूप से पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं क्लास में बैठकर पढ़ रहा हूं सर के सामने। अगला पॉइंट देखिए, अब देखेंगे संरेख बिंदु क्या होता है। तीसरा नंबर, संरेख बिंदु।
सभी सर तो सब कुछ पढ़ा ही देते हैं, सॉल्व करा देते हैं बड़ा बड़ा सवाल, लेकिन बच्चे को जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं, इसको मैं लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आप लोगों को लेकर जाऊंगा। तो सरल रेखा, सरल रेखा ये क्या होता है? सरल रेखा तो अच्छा सॉरी, सरल रेखा तो पढ़ चुके ना हम लोग। संरेख बिंदु की ओर जा रहे थे। संरेख बिंदु, बात में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है क्या, ध्यान भटक जाता है। हाँ, सरल संरेख बिंदु, संरेख बिंदु इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिख देता हूं, लाइन पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये संरेख समझ में आएगा कि नहीं? संरेख, हाँ संरेख। तो लिखिए, तीन या अधिक बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसका फिगर समझ लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। तो यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? संरेख बिंदु कहलाएगा। ये बिंदु आपका संरेख है, ठीक है। 3 से, अगर 3 से कम है, 2 है, इसमें रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। अगर इससे बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? अभी आप भूल गए, सरल रेखा, वो क्या चला जाएगा? सरल रेखा हो जाएगा। लेकिन इसके बीच की दूरी को रेखाखंड कहेंगे, और जब अधिक पॉइंट हो जाएगा तो आपका संरेख बिंदु कहलाएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको, 4th नंबर कह रहा है कि प्रतिच्छेदित रेखा एवं प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो समझते हैं। देखिए, इसको ना आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल पहले मैं बता देता हूँ। समझ सकते हैं कि प्रतिच्छेद यानी एक दूसरी रेखा क्या करेगा? एक दूसरे को काटेगा। तो मैं आपको डिफिनेशन के साथ समझाता हूँ, फिर मैं फिगर बनाऊंगा और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही प्रतिच्छेदित रेखाएं कहेंगे। यहां नहीं हटेगा, यहां दे देता हूं। प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये बिंदु है। क्या कर रहा है ये? इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है।
इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित बिंदु, और ये जो आपका है रेखा, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, हो गया। और आपको एक पॉइंट बताऊंगा, फिर मैं क्लास को बंद करूंगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब है समानांतर रेखाएं। 5 पॉइंट है समानांतर रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कोई भी अगर मैथ आप बनाते हैं ज्यामिति से, तो आपको समानांतर रेखाएं से सवाल आता ही है। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी वो ऑलराउंडर होते हैं। क्या, यदि दो रेखाएं, थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा से बनाना पड़ेगा क्या, के बीच की दूरी सदैव समान रहे, तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसका फिगर अगर आपको बता देंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी घबराइएगा नहीं। चलिए, ये है आपका एक रेखा, दूसरा है ये, इसके बीच में जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा, यानी समांतर, बीच में बराबर जो है दूरी होगा। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो अब आप लोग इसी तरह देखते रहें और अपने भाई को सपोर्ट करें।